नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने गांव का दौरा कर जानकारियां हासिल की। धरने पर बैठे ब्रिम्स अस्पताल के ग्रुप डी कर्मियों ने विधायक ईश्वर खंड्रे का किया सम्मान। कर्नाटका चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, बीएसवाई के सहयोगी कांग्रेस में हुए शामिल। सुरजेवाला को पहले कांग्रेस का घर ठीक करना चाहिए, सीएम बोम्मई ने कहा। चुनावी राज्य कर्नाटका में नड्डा ने कहा कि केवल बीजेपी के पास वैचारिक पृष्ठभूमि, कैडर बेस और जन अनुयायी है। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। विशेष विकास योजना के तहत बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के मनल्ली गांव में 9.10 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा, जो 30 बिस्तरों वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। इसका शिलान्यास पूर्व मंत्री जेडीएस विधायक दल के उपनेता विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने किया। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के मनल्ली गांव का दौरा करने वाले विधायक का ग्रामीणों ने बाजे गाजे के साथ भव्य स्वागत किया। इस मौके पर गांव का दौरा कर ग्रामीणों की जानकारी लेने पहुंचे विधायकों ने केकेआरडीबी की मैक्रो योजना के तहत करीब 1 करोड़ रुपए गांव के राजकीय प्री ग्रेजुएशन कॉलेज में खर्च किए। उन्होंने लागत से बनने वाले हॉल का काम शुरू करवाया। उन्होंने गांव में लागत से बनी कई सीसी रोड्स का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने कहा कि सरकार ने मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है। हमने पूरी तरह से जांच की है और मनल्ली का जिक्र किया। अब मनल्ली को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिल गया है। उन्होंने कहा कि अब इसका काम शुरू होगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ಖುಷಿ ಮಾತೇನದಂತಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ರೂರಲ್ ಬರುತ್ತೆ। एक कांस्टिट्यूंसी में एक ही प्रपोजल था। ನನ್ನ ಬಳಿ 9 PSCಗಳು ಬರ್ತಾವೆ। ನಾನು 9 CSC ಒಂದೇ ಒಂದು, ಯಾವುದು ಮನೆ ಕೇಳಿ 9 PSC ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಬಿತ್ತು, 9ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಗೋಬೇಕು ನಾನು। ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೋದು ಇನ್ಫ್ಲೋ ನೋಡಿ ದೂರ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಅದ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದ, ಅದರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇವತ್ತು ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಮೊದಲನೇ। ಇದು 2-3 ನಮೂನೆಯಿಂದ। बीदर जिले के ब्रिम्स अस्पताल के ग्रुप डी कर्मी पिछले 296 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। जिला और राज्य के कई नेताओं ने धरना स्थल को भेंट देकर बात करते हुए वादे भी किए, लेकिन केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे विधानसभा के स्तर के दौरान कर्मियों के हित में आवाज उठाई है। इससे धरने पर बैठे कर्मियों ने कल रात ईश्वर खंड्रे का धरना स्थल पर सम्मान किया। इस मौके पर खंड्रे और प्रदर्शनकर्ता अंबादास गायकवाड़ ने बात की। कैमरामैन संतोष का कवरेज। उद्भव ಆಗಿತ್ತು 2019-20 ಇವರು ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 96 ಜನ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರಿಗೆ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರು। ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಕಾಏಕಿ ಅವರಿಗೆ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ರು। 286 ದಿವಸದಿಂದ ಈ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರು ವಜಾ ಮಾಡಿದಂತವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಗಲು ಇರುಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ। ಇವತ್ತು ಏನು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೇನು, ಗಾಳಿ ಬಂದ್ರೇನು, ಇವತ್ತು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತೇನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ನಾನು, ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಇತರ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ। ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, 450 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಅವಾಗ ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು, ನಾವು ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಟೆಂಡರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು
ಯಾರು ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಆಗುವವರೆಗೆ ಇದರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶವನ್ನು ತಂದು ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಈಗ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಸಿರೋದು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ ಕುಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಈ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿಂಪಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಡತದಿಂದಲೂ ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಳಸೋಗುತ್ತಾರೆ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಣಿ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶಂಪುರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನ್ನನ್ ಶೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌಡ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಗೆ, ಈ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ದೇವರು. ಮೊದಲನೇ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಎರಡನೇ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರಬೇಕು, ಚುನಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು, ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಮಗೆ 5-6 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವನವಾಸ ಇತ್ತು. ಆ ವನವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ, ಬಡವರ ಬಂಧು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ನೇಹಿ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ಇದೆ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40-50 ಜನ ವಿಧವೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸರ್. ಆದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೂಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮನ್ನಾನ್ ಶೇಟ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, 50 ಪ್ಲೇಟ್ ಕಳಿಸಿದರೆ 10 ಪ್ಲೇಟ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುನಾನಕದಿಂದ ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಊಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಊಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಾರ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೇವೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸುಮಾರು 8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರು, ಅಂಬಾದಾಸ್ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡ್ರಿ, ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮದು ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕಿವಿ ಮಾತು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿ, ನಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುದಳಿ ಮಾಡರಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೊಡೆಯರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಿ ನುಕಾಸಾರಿ, ರಸ್ತಾ ರೋಕೋ ಮಾಡರಿ, ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬೇಡ. ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬನ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ನಾವು ಕಾನೂನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳ ಸರ್, ಒಬ್ಬ ASI, 2 WC ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲರೂ. बीदर शहर के कुमरवाड़ा कमान से लालवाड़ी एसपी के आवास को कनेक्ट होने वाली सड़क के काम का शिलान्यास विधायक रहीम खान ने किया। यह सड़क एसपी के आवास से आगे हैदराबाद रोड को जुड़ने वाली सड़क, जहां से आए दिन कई वाहनों का गुजर होता है। फिलहाल सड़क को मरम्मत की जरूरत थी, इसलिए विधायक रहीम खान ने इस सड़क का काम शुरू किया। इससे क्षेत्र के लोगों ने विधायक रहीम खान और पार्षद दिगंबर का सम्मान किया। इस अवसर पर विधायक रहीम खान और दिगंबर ने मीडिया से बात की। कैमरामैन संतोष का कवरेज। सभी को आदाब। मैं अभी हारगेरी कमान के पास हूँ। ये हारगेरी कमान जो गांधीगंज को लग के है, यहाँ से रोड स्टार्ट होके हमारे बसवन्ना मंदिर है, बीच में बसवन्ना मंदिर के आगे चन्नबसवा नगर है, फिर उसके आगे एसपी सर का घर आता है, फिर उसके बाद हैदराबाद रोड लगती है। क्योंकि एक शॉर्टकट मेन रोड थी, यहाँ पे बहुत ही लोगों का आना जाना है। ये रोड बहुत दिन से डिमांड था ये रोड बनने का, तो इसलिए यहाँ बहुत ही एक अच्छी बढ़िया रोड बना रहे हैं। तो मैं यहाँ के काउंसलर दिगंबर हैं, हमारे काउंसलर धनराज है, अप्पे है और दबाले साहब है, बुद्धे साहब है, तो सभी लोग आज उद्घाटन किए हैं। तो इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ
ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ MLA ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿನೋದ್ ಅಪ್ಪೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಧನರಾಜ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಧಬಲೆ ಸರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿವರಾಜ್ ಗೊಮ್ಮ ಸರ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಡಿನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಇದು ಒತ್ತಡಿತ್ತು. ಇದು ನಾವು ಇಕ್ಕಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹರಿಗೇರಿ ಕಮಾನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಗುಡಿ ಹತ್ತದ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಗೇರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಾದಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮತ್ತು SP ಮನೆ ತನಕ ಕೂಡ ಇದು ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿ ಇದೆ. ಇದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಗುತ್ತದಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಏನದ ಇದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಾಳೆ ಹಿಡ್ದೇ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಏನದ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮೊನ್ನೆ 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ನಾನು ನಾಲಿ ಮತ್ತು ರೋಡು 5 ಲಕ್ಷದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಕಾಲೋನಿ ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಜೀದ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ CC ರೋಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಹಿಡ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕದಂಬ ನ್ಯೂಸ್, CC ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಿಗಂಬರ್ ಮಡಿವಾಳ, ನಾನು ನಗರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देखते हैं समाचार राज्य के। प्रमुख लिंगायत समुदाय के नेता और पूर्व CM BS येदियुरप्पा के वफादार HD थिम्मैया रविवार को अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए, जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और चिकमंगलूर के विधायक CG रवि के लिए एक झटका था। थिम्मैया एक पूर्व नगरपालिका परिषद अध्यक्ष लगभग 15 वर्षों तक रवि के साथ थे, और जब रवि ने कुछ समय के लिए कथित रूप से उनकी उपेक्षा की तो वह बहुत निराश हुए। वह चिकमंगलूर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बनने के इच्छुक थे, लेकिन रवि ने एक भाषण अल्पसंख्यक व्यक्ति आनंद को यह भूमिका दी। इस बीच अनुबंधों में रवि के रिश्तेदार सुदर्शन के एक अधिकार ने स्थानीय भाजपा नेताओं को नाराज कर दिया था, जिन्होंने थिम्मैया को अपना नेता चुना और उनसे आगामी चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार होने की उम्मीद की। लगातार 4 बार यह सीट जीतने वाले वोकलिंगा रवि लगातार 5वीं जीत की तलाश में है, और वह राज्य के शीर्ष भाजपा नेताओं में से एक हैं, जो भविष्य में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यों को बदल दिया, पार्टी कार्यकर्ताओं के एक वर्ग को मझधार में छोड़ दिया। इसी बीच पिछड़े वर्गों की तुष्टीकरण की राजनीति उच्च जाति के राजनीतिक नेताओं, विशेषकर लिंगायत समुदाय के नेताओं को अच्छी नहीं लगी, जैसा कि राजनीतिक पंडितों ने देखा। एक नेता ने टिप्पणी की, आने वाले चुनाव में अगर लिंगायत, मुस्लिम, SC, ST और OBC कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में एकजुट होते हैं तो यह रवि के लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र में वोकलिंगा की संख्या कम है। AICC के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जानना चाहा कि सुरजेवाला कर्नाटका के बारे में क्या जानते हैं। उन्होंने कहा, पहले उन्हें कांग्रेस के भीतर की कलह को ठीक करने दे और फिर राज्य पर टिप्पणी करें। सुरजेवाला की इस टिप्पणी पर टिप्पणी करते हुए कि राज्य में बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने नर्क बनाया है। CM ने संवाददाताओं से कहा कि लोगों ने कांग्रेस को उनके द्वारा बनाए गए नरक से घर भेज दिया है। यह सबसे गैर जिम्मेदार विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस अपने शासन के दौरान की विफलताओं को दिखाने के बजाय ऐसे बयान दे रही है
जिसका लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाजपा नेताओं के राक्षसों और खुद की तुलना भस्मासुर से करने के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता अच्छी तरह से जानती है कि कौन राक्षस है और कौन देवता। उन्होंने कहा, लोगों ने 70 साल तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस को छोड़ दिया और उन्हें दिखा दिया कि वे राक्षस हैं। कांग्रेस में राक्षसों की एक विस्तृत सूची है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि किसी भी चीज की नकल करने के लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, बोमे ने कहा कि उनके बीच बहुत अंतर है। यह उल्लेख करते हुए कि यह कांग्रेस थी जिसने भाजपा के कार्यक्रमों की नकल की। बोमे ने कहा, हमने गृहिणी शक्ति योजना की घोषणा करने के बाद कांग्रेस ने गृहलक्ष्मी की घोषणा की, इसीलिए सुरजेवाला की स्मरण शक्ति कम हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को कहा कि उनकी देश में एकमात्र पार्टी है जिसकी वैचारिक पृष्ठभूमि कैडर आधार और व्यापक अनुयायी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सहित देश में लगभग सभी अन्य राजनीतिक दल परिवार या वंशवादी दल हैं, जबकि भाजपा के लिए पार्टी ही एक परिवार है। नड्डा ने कहा, हम विशेष अधिकार प्राप्त लोग हैं कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अपने राजनीतिक अनुभव से मैं कह सकता हूं कि भाजपा देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी वैचारिक पृष्ठभूमि कैडर आधार और बड़े पैमाने पर अनुयायी है। उडुपी में जिला बूथ समिति के अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है वैचारिक अनुरूपता और निरंतरता है। उन्होंने कहा, हमारी विचारधारा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा निर्धारित की गई थी, उसी विचारधारा का अनुसरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। यह भाजपा की वैचारिक ताकत है। आगे बताते हुए कि देश में कोई भी राजनीतिक दल लंबे समय तक एक विचारधारा से नहीं जुड़ा है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सभी राजनीतिक दल परिवार या वंशवादी दल बन गए हैं। भाजपा के पूर्व विधायक केएस किरण कुमार और संदेश नागराज और जेडीएस के एच निंगप्पा सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बारे में पार्टी ने कहा कि यह आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इसे बढ़त दिलाएगा। कुमार, जिनके पास आरएसएस की जड़ें हैं और अनुभवी भाजपा नेता बीएस येडियुरप्पा के वफादार के रूप में देखे जाते हैं, ने पूर्ववर्ती कल्लेम्बेला खंड का प्रतिनिधित्व किया। 2018 में उन्होंने कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी के लिए चिक्कनायकनहल्ली टिकट पर अपना दावा छोड़ दिया। कर्नाटक राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के अध्यक्ष कुमार ने भाजपा छोड़ने का फैसला किया क्योंकि उन्हें इस बार भी चिक्कनायकनहल्ली से टिकट मिलने की संभावना नहीं है। लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। 2 जनवरी 2023 को कर्नाटक भाजपा प्रमुख नलिन कुमार कटील ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुनियादी ढांचे और विकास पर चर्चा के बजाय लव जिहाद के मुद्दे को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। विडंबना यह है कि राज्य में भाजपा सरकार के पास लव जिहाद की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है। कांग्रेस के प्रियांक खरगे द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि सरकार के पास इस शब्द की कोई आधारिक परिभाषा नहीं है। सरकार लव जिहाद को कैसे परिभाषित करती है? कांग्रेस विधायक ने तारांकित प्रश्न में पूछा। लव जिहाद की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है।
भारतीय दंड संहिता के तहत इसके खिलाफ गृह मंत्री ने कहा कि नए कर्नाटका धर्म की स्वतंत्रता संरक्षण अधिनियम के तहत लव जिहाद से संबंधित 3 मामले दर्ज किए गए हैं। एक बेंगलुरु शहर, मांड्या और चित्रदुर्गा से प्रत्येक मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। लव जिहाद दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा फैलाए गए एक हवा को संदर्भित करता है, जिसमें आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू और ईसाई महिलाओं को शादी करने के लिए फंसाते हैं और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर करते हैं। लव जिहाद कई वर्षों से देश भर में भाजपा के लिए एक प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है और कर्नाटका विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़े चर्चित बिंदुओं में से एक है। यह भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा को यह बताने के बावजूद है कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा लव जिहाद का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। कर्मचारियों की कमी से कर्नाटका जिला केंद्रों के चिकित्सा संस्थान कमजोर हो गए हैं। ऐसे समय में जब राज्य सरकार हर जिले में 1/3 चिकित्सा देखभाल इकाई सुनिश्चित करने के लिए पूरे कर्नाटका में 9 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की योजना बना रही है। 4 से 7 साल पहले शुरू हुए चिकित्सा विज्ञान की 8 संस्थानों के कामकाज पर नजर डालने से कुछ नहीं होता है। कोप्पल और हावेरी के मेडिकल कॉलेजों में भवन नहीं है। चिकित्सा विज्ञान के इन 8 संस्थान कारवार, बीदर, कोप्पल, गदग, हावेरी, चामराजनगर, यादगीर और चिकमगलूर में से किसी में भी हृदय संबंधी बीमारियों और ट्रॉमा सेंटरों का इलाज के लिए विशेषज्ञ नहीं है, जिन्हें स्वास्थ्य देखभाल की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता माना जाता है। इसके चलते अधिकांश गरीब मरीज इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर भाग रहे हैं। टायर 2 और टायर 3 शहरों में सेवा देने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की अनिच्छा और बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा धन के आवंटन की कमी के कारण 8 चिकित्सा संस्थानों में से अधिकांश संतोषजनक स्तर तक काम नहीं कर रहे हैं। कर्नाटका में लगभग 10,795 एमबीबीएस सीटें हैं, जिनमें से 3,500 सीटें 23 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हैं। उदाहरण के लिए कारवार आयुर्विज्ञान संस्थान को लें। 2017 में शुरू हुई इस संस्थान में आज भी कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभाग नहीं है। पूरे उत्तर कन्नड़ जिले में कोई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नहीं है और जिले के लोगों ने मेडिकल कॉलेज पर अपनी उम्मीद जताई थी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थित प्रशांत फर्नीचर्स के गोदाम में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर राख हो गया। मडिकेरी, कुशलनगर और गोनीकोप्पा के अग्निशमन और आपातकालीन कर्मियों ने 4 वाहनों में आग बुझाने की कोशिश की। हालांकि कर्मियों ने कहा कि 7 घंटे तक लगातार अभियान चलाने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घटना के बाद पुलिस ने कोहिनूर रोड पर औद्योगिक लेआउट की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। एक व्यक्ति ने कहा कि आग बुझाने में काफी समय और मेहनत लग रही है, जिससे एक के ऊपर फर्नीचर का ढेर लग गया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक बंडप्पा काशमपुर ने गांव का दौरा कर जानकारियां हासिल की। धरने पर बैठे ब्रिम्स अस्पताल के ग्रुप डी कर्मियों ने विधायक ईश्वर खंडरे का किया सम्मान। कर्नाटका चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, बीएसवाई के सहयोगी कांग्रेस में हुए शामिल। सुरजेवाला को पहले कांग्रेस का घर ठीक करना चाहिए, सीएम बोम्मई ने कहा। चुनावी राज्य कर्नाटका में नड्डा ने कहा कि केवल बीजेपी के पास वैचारिक पृष्ठभूमि, कैडर बेस और जन अनुयायी है। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।